कुंती माता, पांडवों की जो माँ, जब वो छोटी थी, सुनो ध्यान से, जब वो बच्ची थी छोटी, 10, 8, 9 साल, 10 साल, तो उनके पिता के घर में दुर्वासा ऋषि ने चातुर्मास व्रत किया था। चातुर्मास व्रत का मतलब होता है, महात्माओं का एक नियम होता है, वो 4 महीने एक ही जगह पे रहते हैं। आ गई समझ में? क्योंकि उनको लगता है कि चातुर्मास में बहुत जीव जंतु ज्यादा हो जाते, नहीं होते, कीड़े मकोड़े। तो संत महात्मा सोचते हैं क्या बचा जाए, ये पैरों के नीचे ना आए, मरे ना, नहीं? कुछ महात्मा तो मुख पे पट्टी बांध के रखते हैं, नहीं? उनका मतलब यही तो होता होगा कि श्वासों के साथ भी कोई बहुत कीट जीव जंतु अंदर जाते हैं, वो भी बच जाए, यही मतलब होगा। शास्त्र भी कहता है दृष्टिपूतम, बोलो दृष्टिपूतम निषेध पादम, पहले देखो तब पैर रखो। हाँ, यूं नहीं जगना का आसमान लगे। आजकल के लोग ऐसे देखते आकाश में और चलते धरती पे। तो चातुर्मास व्रत किया किसने? दुर्वासा जी ने। किसके घर में? कुंता जी के मायके में। मायके मतलब उनके पिताजी के। अब चातुर्मास व्रत में महाराज जी क्या लेते हैं? हमारी तरह पकोड़े थोड़ी खाते होंगे क्या? कभी बेसन की बर्फी, तो कभी जलेबी, तो कभी क्या बूंदी। ये तो हम लोग हैं खाऊ, हमको चाहिए ये सब। अगला तो दूध वो पीते होंगे और क्या पीते हैं। लेकिन 10 वर्ष तक की जो कन्या है वो इतनी पवित्र है कि अगर उसके हाथ से तुम्हें दूध मिल गया तो यूं समझो कि माँ भगवती अन्नपूर्णा ने तुम्हें दूध पिला दिया। अब ये हमारी छोटी है, कहाँ गई वो मानवी, किसका दूध, वो उसको देखती रहती है। मोबाइल नहीं तो ऐसी कन्याओं के हाथ से दूध मिले नहीं, बहुत पवित्र। तो दुर्वासा जी को दूध वही देती थी। तो 4 महीने कब निकल गए, फिर वो दूध सामान्य नहीं रहेगा ना। एक बछड़े का जूठा दूध और एक कन्या के द्वारा दिया गया दूध, इसको अमृत बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमृत बन जाएगा। तब फिर आपने दूध नहीं पिया, आप ये बोल सकते हैं कि अमृत पिया। तो दुर्वासा जी 4 महीने कब निकल गए, 4 महीना पूरा होने के बाद जब जाने लगे तो वो कन्या रोई, दुखी हुई। क्यों दुखी हुई? गुरु के जाने से। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि संत और असंत दोनों बराबर हैं। बोलो सजवाण जी क्यों दोनों बराबर हैं? बोलो दोनों रुलाते हैं, दुष्ट भी रुलाता है और साधु भी रुलाता है। नहीं रुलाता, साधु जाते हुए रुलाता है और दुष्ट आते हुए रुलाता है। रुला तो दोनों रहे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं बंदो संत असज्जन चरना,
भय बीच भेद कछु बरना, करना बोलो मैं दोनों को एक साथ इसलिए रख रहा हूँ, संत को भी और असंत को भी, साधु को भी और असाधु को भी, भले को भी और बुरे को भी, क्योंकि कुछ चीजें दोनों की बराबर है। बोले क्या है बराबर, क्या बात करते हैं आप, साधु को और असाधु को बराबर रख रहे हो। अरे बोला दोनों रुलाते हैं, मतलब बोला एक आते हुए रुलाता है और एक जाते हैं। नहीं, जब आप यहां से जा रहे थे अच्छा लग रहा है क्यों? जो अगल बगल वाले हैं उनको तो अच्छा लग रहा होगा पर जो दूर से आए, समय निकाल के आए, उनको जब वापस जाना पड़ रहा है तो कष्ट हो रहा है। नहीं हो रहा, कैसे जा रहा, मन तो नहीं कर रहा है, क्या करें, क्या करें, जाना पड़ रहा है, जाओ। तो कहने का मतलब यह हमारा कि दुर्वासा जब जाने लगे तो रोई। कौन रोई, बोलो जल्दी। वो बच्ची कौन है, वो कुंता। कुंता भी हो सकता है और कुंती भी हो सकती है, समझ रहे हो, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से आ और ई जहां लग गया वहां स्त्रीलिंग हो गया। आगे समझ, कई लोग सोचते हैं गुरु जी कुंता बोल रहे हैं, वो तो कुंती थी। जैसे रमा या फिर रामी, रामी देवी, तो ई लग गई तो भी स्त्री है, और आ लग गया तब भी स्त्री है। बोलो कुंता माता की जय, कुंती माता की जय, हारा हार महादेव मां। जिस समय हम लोग यहाँ एक बार पहले मौका मिला था गायों के साथ रहने का, उस समय महाभारत पढ़ रहे थे हम। तो इसी प्रसंग में हमको बड़ी अभिलाषा थी, अपेक्षा थी, इच्छा थी कि यार क्या मंत्र दिया होगा उस दुर्वासा जी ने उसको, किसको, कुंती जी को, उसको ढूंढ रहे थे उस मंत्र को। यही मंत्र दिया था दुर्वासा जी ने। कौन सा, जो हम मंगलाचरण में गाते बोलते हैं, देवी बोलो वाचम अजनयंत देवा, अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पसवो वदन्ति, सा नो मंद्रेश मूर्जम दुहाना धेनुर बात अस्मान उपसुष्टुते। अथर्ववेद का मंत्र, इसका मतलब पता क्या है, उस देवी को जानो। ध्यान से सुनो मंत्र का अर्थ, उस देवी को जानो। किस देवी को, अजनयंत देवा, जिससे सब देवता पैदा होते हैं। ध्यान, लेकिन समस्या यह है कि कोई उसको जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता है? ताम, उस देवी को, विश्वरूपा, दुनिया वालों की खोपड़ी इतनी खराब हो रखी है, पूरी दुनिया पशवो बदलती, उसे पशु बोलते हैं। सुन रहे हो गोपाल? पशवो बोलो, पशवो बदलती। कौन बोलता है पशु? विश्व। अब भारत के जो मुखिया हैं, उनको पूरे विश्व के लोगों को देखना है कि तुम गंवारों को देखना है। तुम्हारे साथ पिएंगे चाय के, जहां बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष होंगे वहां। तो संपूर्ण विश्व गाय को क्या बोलता है? बोलते क्यों नहीं आप सत्य प्रकाश जी?
हाँ, माँ बोलिया तब फेंचे थे। पशु पशवो सबो वदन्ति वदन्ति पशु पशु बोलते हैं। बोलते बोलते हैं कि नहीं? पूरी दुनिया बोलती है। इसलिए तुम्हारे देश के जो मुखिया हैं वो दुनिया का अनुसरण करेंगे कि तुम्हारा करेंगे? तुम्हारा उस समय करेंगे जिस समय वोट वोट मांगेंगे। क्यों? बाकी और समय तो दुनिया का देखना है कि अमेरिका वाला क्या बोल रहा है और चाइना वाला क्या बोल रहा है और क्या है वो कौन सा जो अब लागू होने वाला है पूरी दुनिया में उसका कानून। अरे जो पूरा विश्व का क्या है वो संयुक्त राष्ट्र नहीं अमेरिका विश्व स्वास्थ्य का है जो। हाँ, वो निश्चित करेगा कि किस जो कोरोना वाला था वो तुमने थोड़ी निश्चित किया, अमेरिका वालों ने थोड़ी निश्चित किया। वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, यही नाम होगा शायद उसका। हाँ, WHO वो निश्चित करेगा कि ये बीमारी कौन सी है और इस बीमारी में तुमको मुख में क्या पहनना है। बोलो गौ माता की जय। और दवाई कौन सी खानी और कौन सी नहीं खानी, उनका नियम चलेगा। और उस पे साइन सब ने कर दिए। और आपके देश के जो मुखिया हैं उन्होंने भी कर दिया कि ठीक है जो आप कहेंगे वही करेंगे। समझ रहे हो बात? विश्व रूपा पशवो वदंती। अगर विश्व गाय को पशु नहीं बोलता तो कोरोना में एकमात्र दवाई क्या थी? पंचगव्य। पूरे देश में गोबर जलाना था, धुआं गोबर का करना था, हाथ गौमूत्र से धुलवाने थे और एक डोज पंचगव्य की पिलानी थी और पूरी दुनिया ने बढ़िया हो जाना था। बोलो गौ माता की जय। हारा हार महादेव। और गाय विश्व की माता है, इस सूत्र में सिद्ध हो जाना था। वो मौका दिया था गाय ने इस सूत्र को सिद्ध करने का। पर संसारी अभिमानी लोग गाय को श्रेय दे देते। ऐसा कैसे हो सकता? पशवो वदंती। पूरी दुनिया के लिए गाय क्या है? पशु। कुछ गिने चुने लोग हैं, आप लोग जो भारत में हैं, जो गाय को क्या बोलते हैं? अब विदेश में जाओगे तो आपको प्लेट में मिलेगी गाय। क्या समझे? मूर्ति नहीं। कहीं ऐसा ना सोचो कि वहां होटल में जब बैठोगे तो मूर्ति के रूप में लोग गाय तुम्हारे प्लेट में रखेंगे कि पहले इसको भोग लगाओ तब खाओ। उसी का भोग लगेगा सीधा। पशवो वदंती, पशु बोल रहे। सा वह जो देवी न हमको मंद्रेश मूर्धम दुहाना। मंदराचल पहाड़ को जब हमने समुद्र में डाला और मंथन किया, वहां से वो गाय निकली है। बोलो गौ माता की जय। इसलिए लिखा है धेनु। आ गया ना मंत्र में क्या? अब खुला रहस्य कि कौन है वो? कौन है वो? बोलो धेनु। अब क्या करें इस धेनु का? बाक वाणी, हमारे यहां कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा। बाक बीच में है, पहले मन है, फिर वाणी है, फिर कर्म है। लेकिन अथर्ववेद के इस मंत्र ने केवल एक शब्द दिया, केवल बाक दिया। क्यों दिया? क्योंकि मंत्र के नियम होते हैं, छंद होता है,
कितने अक्षर उसमें होंगे, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर तीनों कर रखेंगे, मन का भी और कर्म का भी और वाणी का भी, तो वो श्लोक ही बिगड़ जाएगा। इसलिए तीन में से एक रखना है। तो छांटा कि किसको रखें, मन को रखें कि वाणी को रखें कि कर्म रखें। तो तब देखा मनसा वाचा कर्मणा, इसका मतलब है बीच में कौन है, वाचा, इसलिए वाचा शब्द दे दिया, बात दे दी। बहुत गहरी गहरी बात है, क्योंकि वाणी ने कर्म को भी पकड़ा हुआ है और मन को भी पकड़ा हुआ है। वाणी मन से भी संचालित हो रही है और कर्म से भी संचालित हो रही है। मन के अनुसार भी तुम बोल रहे हो और कर्म के अनुसार भी तुम बोल रहे हो। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए तुम्हारा वेद कह रहा है कि ए दुनिया वालों, इस देवी की उपासना करो। बोलो, पूरी दुनिया में गाय की उपासना करने का अवसर आपको मिला है, देख लो। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि नहीं जाओ, घर में जाओ, मान जाओ। उपासना करो। उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे उप का मतलब होता है समीप पर, आसन में बैठना। गाय के नजदीक बैठो, और इससे ज्यादा नजदीक और कहां बैठ पाओगे। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। इसका मतलब है गाय की उपासना की बात कही गई है कि गौ की उपासना करो। मतलब तुम्हारा भगवान कौन है? बताओ, किसने बताया तुमको कि भगवान है? हमारी कोई भक्त वृंदावन गई थी, वहां के बड़े प्रतिष्ठित कोई महाराज हैं, तो उनके आश्रम में पहुंच गई हो। तो उन्होंने देखा कि ये भक्त ठीक ठाक है, तो कहा कि कहां से आए हो? बोला राजस्थान से। राजस्थान पे सभी की नजर रहती है नहीं। तो कहा कि तुम लोग यहां से गुरु मंत्र ले लो हमसे। तो उन्होंने कहा होगा कि हमारे तो गुरु जी हैं। तो बोला कौन है? तो उन्होंने हमारा नाम ले लिया होगा कि वो है। तो उन्होंने कहा कि वो क्या मंत्र देंगे, वो तो गाय का ही मंत्र देते होंगे। गाय का कोई मंत्र होता है? मंत्र तो हम लोगों के पास, गाय का कोई मंत्र थोड़ी। तो हालांकि वो उनकी निष्ठा बहुत, उन्होंने कहा कि गुरु के मुख से जो शब्द निकल जाता है वही मंत्र बन जाता है। तब उनकी वाणी बोलती बंद हो गई। समझ रहे हो? अरे वेद उपासना की बात कह रहे हैं तो केवल गाय की उपासना की बात कर रहे हैं। वेद कह रहा है इस बात को कि आप गाय की उपासना करो। जब आप सुरभ्यै नमः इस मंत्र का जप करते हो तो पुराणों की पद्धति है। लेकिन जब तदाकार हो जाओगे, तन्मय हो जाओगे, तो गाय के मुख से क्या शब्द निकलता है? बोलो जोर से।
इससे कोई बड़ा मंत्र है दुनिया में, बताओ? हमने मशीनों के द्वारा देखा, जितने शब्द हैं, जितने मंत्र हैं, सब बोले, और मशीनों ने सब मंत्रों का, सब शब्दों का वो बताया, आभा मंडल और उसमें भी मां शब्द की बराबरी कोई शब्द दुनिया का नहीं कर पाया। इसलिए इससे बड़ा कोई मंत्र है क्या? सबसे बड़ा उपासना करो। किसकी उपासना करो? प्रत्यक्ष देव। सब देवता उसमें छुपे हुए हैं और सारी देवताओं का आश्रय देने वाला देवता प्रकट है। बोलो गौ माता की जय। सर्वदेवमयी ही गौ, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, सर्व तीर्थमयी गौ माता की जय, पवित्रा गौ माता की जय, सनातन संस्कृति की मूल आधार भूता गौ माता की जय। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कुंती जी को यही मंत्र दिया, और इस मंत्र का तो मतलब निकालना पड़ेगा ना बाबा जी। मंत्र समझ लो, ये जो श्लोक है ये समझिए तो दूध है, और मंत्र क्या बनेगा? दूध में रहने वाला जो तत्व है, मक्खन है, वो बनेगा ना मंत्र। तो इस पूरे मंत्र का जब आप मंथन करोगे तो क्या निकलेगा? मां। क्या निकलेगा? बोलो। ये मंत्र उस दिन पुरोहित जी हम वहां जा रहे थे कुजड़ी, जिस दिन इसका पता लगा। इसका मतलब है इस मंत्र का पता भी हमको कहाँ लगा? यहीं। अब तुम कहोगे हम वहां भी जाते हैं, तो जा सकते हो, चले जाओ, ज्यादा दूर भी नहीं है। उस दिन कुजड़ी में थी गाय, उस दिन आया वो प्रसंग। हमने कहा, फिर तो हम बड़े खुश हुए। हमने कहा यार कमाल है। तो अब कुंता जी 24 घंटे किसकी उपासना करती है? बोलो जोर से। और बच्चा अगर इस तरफ लग जाए फिर तो कहने क्या, बच्चे लगते नहीं। अगर बच्चा, कोई बच्चा तुम्हें भगवान की तरफ लगता हुआ दिखाई देता है तो उसके लिए वो खेल कर रहा है। खेल नहीं, खेल सकल नृप लीला, उपासना थोड़ी कर रहा है। मीरा जी बचपन में श्री कृष्ण की भक्ति करती है, लेकिन खेल है। अगर बचपन में भक्ति हो जाती तो फिर ये सब इतना झंझट थोड़ी पड़ता। खेल ही खेल, बचपन में तो खेल होता है। तो अगर कोई बच्चा आपको भगवान की तरफ दिख रहा है तो वो खेल कर रहा है, उसके लिए खेल है। अन्यथा बच्चा तो निष्कपट होता है, उसको तो एक सेकंड में भगवान खड़ा हो जाएगा। तो कुंता जी सौभाग्यशाली, उसे गुरु जी के द्वारा गाय का मंत्र मिल गया और वो उस मंत्र के चिंतन में लग गई। और एक दिन उसने गौ माता से, जब उसने देखा कि प्रसन्न है, ध्यान रखना गुरु से, भगवान से, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं तद विधि, उसकी विधि है। प्रणिपात है ना, आप प्रणिपात हो गए मतलब शरणागत हो गए, ठीक है, ये पहली शर्त है। परिप्रश्नेन सेवया, लेकिन दूसरी शर्त है आपको उसकी सेवा करनी।
और सेवा करने के बाद तीसरी शर्त है जब वो प्रसन्न हो जाए तब आपको, इसलिए परिप्रश्नेन सेवा, परि उपसर्ग इसलिए लगाया है कि प्रश्नेन में प्रसन्न भी होना चाहिए और प्रसन्न होने के बाद आपका प्रश्न भी होना चाहिए। कितनी गहरी बात है बता। जब प्रसन्न हो जाए तब प्रश्न किया जा सकता, जब तक प्रसन्न नहीं है तब तक प्रश्न नहीं किया जा सकता। प्रसन्नता प्रश्न करने की अनुमति प्रदान करता है। सच्ची बात यह है कि अगर कोई तुम पे प्रसन्न हो गया है तो वो तुमसे चाह रहा है कि तुम प्रश्न करो। तुम लोग कुछ नहीं करते। मान लो गुरुजी प्रसन्न हो गए, गुरुजी प्रसन्न हो गए, इसका मतलब वो सवाल, वो चाह रहे हैं कि तुम प्रश्न करो, लेकिन हम इन बातों को नहीं समझते। तो आज गौ माता इस बालिका की भक्ति से, उसके प्रेम से, उसके भाव से प्रसन्न हो गई। और जब देखा कि भगवती गौ माता प्रसन्न है, तब इस कुंती ने, इस देवी ने भगवती गौ माता से प्रश्न कर दिया कि मुझे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मोही चंद खिलौना दीजिए, माँ मुझे बच्ची है ने, तो भगवान कृष्ण ने क्या खिलौना मांगा? चंद्रमा। लेकिन कुंती ने गौ माता से कहा कि मुझे सूर्य खिलौना दीजिए। अब बताओ, बहुत दूर है। हम खेलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसी समय दिव्य तेज सूर्य से प्रकट हुआ। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। और उस तेज, जब वो तेज देखा होगा भगवती उसने, कुंता जी ने, तो क्या स्थिति रही होगी? उनका मुख सहज रूप से खुल गया और वो जो दिव्य तेज था वो कुंता जी के मुख में चला गया। शरीर तो स्त्री शरीर है, उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता है, तो वहां पहुंच गया वो तेज। तो बोलो, वही जो गर्भ है समय पूरा होने पर एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ। और वो शिशु कौन था? बोलो जोर से। कर्ण। लेकिन उसकी क्या खूबी थी? उसके शरीर पर कवच के रूप में लोगों ने देखा, स्वर्ण कवच, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ण कवच, क्योंकि गाय के शरीर में स्वर्ण तत्व है। स्वर्ण तत्व है। इसलिए गौ माता की अनुकंपा से, कृपा से जो बच्चा संसार में आया है वो स्वर्ण कवच से आवेष्टित है। अब कुंता जी तो, अब कोई दैवीय घटना हो जाए तो संसार के लोग थोड़ी मानेंगे। अब सजवान जी को रात को यज्ञ मंडप में मणिधारी नाग परिक्रमा करते हुए दिखा। अभी इन्होंने भी एक दो लोगों से कह दिया होगा, उसके बाद इतने बीमार हुए क्यों? वो चीजें बोलनी नहीं पड़ती, बीमारी का कारण ही है। हाँ, अगर कभी जीवन में तुम्हें कोई दिव्य अनुभूति हो जाए, उसे गुप्त रखना पड़ता है, ये तो समस्या है।
और व्यक्ति गुप्त रख नहीं पाता, या पागल हो जाएगा या बीमार हो जाएगा। तो सत्यवान जी को पूछ लो, इतने बीमार हुए, वो तो इनकी धर्म पत्नी प्रतिमा जी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या इनका इलाज किया, पुनर्जन्म हुआ, पूछ लो। नहीं तो जिसको दिव्य अनुभूति हुई और उसने बोला, वो फिर जिंदा ही नहीं रहा। पर धन्य, पता नहीं कितना पुण्य कर रखा होगा, बताओ। अभी भी बैठे हुए हैं। समधी आखिर सुंदर सिंह के हैं क्या? बोलो गौ माता की जय। हारा हार महादेव। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई सतयुग की कहानी सुना रहे हैं? अरे जो 6 महीने का यज्ञ हुआ, उसमें रात को 2 बजे परिक्रमा करते हुए, कौन सा नाग? मणि वाला। ये है वो महाराज, प्रणाम करो इनको। उसके बाद ऐसी असाध्य बीमारी लगी, क्योंकि बोल दिया ना, बात प्रकट हो गई, प्रकट नहीं होनी चाहिए थी, कि मृत्यु के मुख से, क्योंकि इनका वो निष्कपट, निश्चल सेवा भाव, गुरु की प्रति आस्था, निष्ठा, उसने फिर से। और सच्ची बात तो ये थी कि 1 साल की कथा भी तो सुननी थी। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। मन लगेगी मेरो, मन लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां, मैं भी आऊं नागराजा तेरा धाम मां। मन लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां, जरा हाथ उठा। नागराजा तेरा धाम मां। ओ मन लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां, ओह मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां। मन लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां, मैं भी आऊंदो नागराजा तेरा धाम मां। ओह मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां। ओह मैं भी आऊंदो नागराजा तेरा धाम मां। ओ मन लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां, मन लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां। ओह मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां। ओह मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां। पूरा हाथ उठा। डूबा तू सैन मैदान, टेढ़ो में डूबा तू सैन मैदान। में डूबा तू सैन मैदान। टेढ़ो में डूबा तू सैन मैदान। ओ नागराज प्यारू धाम बड़ू महाने। ओ नागराज प्यारू धाम बड़ू मान। ओहो नागराज चौपड़ धाम बड़ू महाने। ओहो नागराज चौपड़ धाम बड़ू मान। लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां। लगेगी मेरो चौपड़ धाम मां। ओहो मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां। ओहो मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां। ओहो मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां। ओहो मैं भी आऊं तो नागराजा तेरा धाम मां।
की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण। हो गौ माता को धेनु मानस बड़ू महान, हो गौ माता को धेनु मानस बड़ू मान, हो गौ माता को धेनु मानस बड़ू महान, हो गौ माता को धेनु मानस बड़ू मान। की मेरो चुपड़ धाम माँ, मन लगी कि मेरो चोपड़ धाम माँ। हो मैं भी और नागराजा तेरा धाम माँ, हो मैं भी और तो नागराजा तेरा धाम माँ। हो मैं भी और नागराजा तेरा धाम माँ, हो मैं भी हूँ तो नागराजा तेरा धाम माँ। राम अवतार मधुर सेवा करीने, राम अवतार मधुर सेवा करीने, राम अवतार मधुर सेवा करीने, राम अवतार मधुर सेवा करीने। ओ कृष्ण अवतार माया चरण, ओ कृष्ण अवतार, अवतार माँ गौरी चरण, ओ कृष्ण अवतार माया चरण, ओ कृष्ण अवतार माँ गैया चरण। मन लगी कि मेरो चुपड़ धाम माँ, लगी कि मेरो चोपड़ धाम माँ। हो मैं भी और नागराजा चुपड़ धाम माँ, हो मैं भी हूँ तो नागराजा तेरा धाम माँ। हो मैं भी और नागराजा तेरा धाम माँ, हो मैं भी और तो नागराजा तेरा धाम माँ। हो मैं भी और नागराजा तेरा धाम माँ, हो मैं भी हूँ तो नागराजा तेरा धाम माँ। हो मैं भी और नागराजा तेरा धाम माँ, हो मैं भी हूँ तो नागराजा तेरा धाम माँ। हो मैं भी और नागराजा चुपड़ धाम माँ, हो मैं भी और तो नागराजा चोपड़ धाम माँ। जो हमारे पुरोहित जी को दर्शन हुआ, सुनो, वो सात्विक दर्शन था। और जो हमारे सजवान जी को दर्शन हुआ, वो कौन सा दर्शन था बोलो? राजस। और जब सिंह रूप में दर्शन होगा तो वो राजस होगा, और ये मिश्रित होगा, राजस भी और तामस भी। ये जो नाग वाला ये मिश्रित है। जो मणि है वो सत्व है, और जो नाग है वो तामस है। ये मिश्रित है, इसमें तीनों आ गए, सत्व, रज और तम। और जो पंडित जी को दर्शन हुए वो सात्विक। और जो श्री कृष्ण रूप में दर्शन होगा वो कौन सा है? गुणातीत, तीनों गुणों से। ये जब छान में रहने वाले व्यक्ति के भय में वो प्रकट हो सकता है, तो हम लोग जो किस दुनिया का सबसे बड़ा भय क्या है? सब तुम बताओ। सब जन्म और मृत्यु दोनों है। हाँ।
जन्मा तमारत साहस जन्मा तमारत दुसाहस जनमत मरत तू सास इसका मतलब भगवान नागराज ने पुरोहित जी के माध्यम से हमको बाबा जी ये बता दिया कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भय को दूर कर सकता हूं। प्रमाण दे दिया। बोलो भैया जी, इसके लिए हैं पुरोहित जी, उनके माध्यम से ये पता लग गया कि तुम्हें भय रहित कर दो। इस बात को कौन कह रहा है? वाल्मीकि रामायण में भगवान राम। सक्रदेव बोलो, कुलदेव प्रपन्नाय प्रपन्नाय तवास्मि तदा तवास्मि तवास्मि मैं तेरा हूं। ऐसा अगर कोई कह दे, तवास्मि च याचते, महाराज मैं आपका हूं, मुझे दे दीजिए, क्या देगा? तुम क्या सोच रहे हो लॉटरी खोल दो, 10 करोड़ रुपए ऊपर से डाल देगा झोले में? क्या देगा? अभयम बोलो, अभयम सर्वभूतेभ्यो सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् ददामि तत् व्रतम मम। मम। बोला तुम लोग तो पूर्णमासी का व्रत, अमावास्या का व्रत, एकादशी का व्रत, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम जो भी है ये व्रत रखते हो। भगवान कहते हैं मैं कोई व्रत नहीं रखता, मेरा एक ही व्रत है। बोला क्या? कि जो मेरा हो जाता है उसको मैं अभय कर देता हूँ, उसके भय को खत्म कर देता हूँ, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से उसे और क्या चाहिए। सुंदर सिंह अब तो रणों में पड़ गया। देखो अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी सामान्य व्यक्ति का वचन हो, टल भी सकता है, हट भी सकता है। हमारे पहाड़ में बोलो मुकरी भी जाऊं, कब बोला था मैं? क्या प्रमाण है? श्रीमद् भगवत गीता आगे करो कि लो महाराज ये है प्रमाण, वाल्मीकि रामायण आगे करो कि लो महाराज ये है प्रमाण। देश संविधान से चलता है, नेता लोग बोलते हैं, लेकिन ये मानव देह शास्त्र से चलता है। क्या समझा? जो शास्त्र है यह बोलो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक न स सिद्धिम अवाप्नोति। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करेगा उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। जो कथा से घर भाग जाएगा, क्या है हंस क्यों रहे हो? नासा सिद्धिम अवाप्नोति, उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। हमारे बड़े भाई पूज्य पूर्णानंद भाई जी बड़ा ध्यान से सुनना यार, अब मैं भी पढ़ दूं किरण। जरूरत क्या तुम्हारे पास घर का? कहीं नहीं जरूरत, बताओ।